क्योंकि मेरी गाड़ी की स्पीड कम हो गई। अब ये नहीं जो अच्छे से ड्राइव कर रहा है उसे रुक रहा है, ठीक है। तो मैंने पहले गाड़ी को न्यूट्रल किया और पहले मैं इसको निकलने दूंगा। अगर आपको नाइट ड्राइविंग करने में डर लगता है तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं आपको नाइट ड्राइविंग करके दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बिगनर्स करते हैं, उसके अलावा कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है नाइट ड्राइविंग करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार सी वीडियो को। तो हमने स्टार्ट कर दिया अपना ये वीडियो और आप देख रहे हैं अभी एक 3 लेन रोड पर हम चल रहे हैं, ठीक है। हल्का फुल्का यहाँ पर ट्रैफिक है। सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पर चलाने का वो ये है कि आप मिडिल लेन को पकड़ के चलो, ठीक है। सबसे यहाँ पर कोई आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लेके नहीं आना है कि यहाँ चलना है यहाँ चलना है। मिडिल लेन को आराम से पकड़ के चलो, धीरे धीरे करके चलते रहो। अभी मैं सेकंड गियर के ऊपर चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मूविंग ट्रैफिक है। अब मैं क्लच दबा के ब्रेक लूंगा और तुरंत मैं गाड़ी को न्यूट्रल करूंगा और उसके बाद फर्स्ट गियर पे आके मैं गाड़ी को दोबारा उठाऊंगा क्योंकि मेरी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई थी इस पॉइंट पर। स्पीड दोबारा बढ़ाई मैंने, सेकंड गियर पे मैं दोबारा आपसे अपशिफ्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग आ चुके हैं हाईवे के ऊपर, ठीक है। अब हाईवे के ऊपर रूल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर क्यों आती है लोगों को, क्योंकि वो क्या करते हैं राइट लेन में चलते हैं। उससे क्या होता है लगातार पीछे से गाड़ियां आ रही होती है, वो डिपर मारती है तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। सबसे बढ़िया है मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिडिल लेन में कंटिन्यू करना है। बात आती है जजमेंट की कि हमें किसी गाड़ी को जैसे मुझे इसको ओवरटेक करना है, आगे BMW जा रही है, मैंने राइट का इंडिकेटर दिया, राइट का मिरर चेक किया। अब देखो यहाँ पर क्योंकि मुझे पता है कि लाइन मिडिल लेन में चल रहा है, मैं चल रहा हूँ राइट लेन में, मैंने मिरर में चेक किया कि मैं चल रहा हूँ राइट लेन में। अच्छा खासा गैप देखो मेंटेन्ड है बीच में और मैं आराम से इसको ओवरटेक कर रहा हूँ, देखो कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है यहाँ पर। अब ये टाटा पंच मेरे आगे चल रही है, मुझे इसको ओवरटेक करना है, राइट लेन से घेर के चल रहा है। मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, मैं लेफ्ट साइड में आया, हल्का सा मैंने इसको डिपर भी मार दिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे ए पिलर से बाहर गया ये, देखो कितने आराम से बहुत सारा गैप बना हुआ है, आराम से मैंने इसको ओवरटेक कर लिया। एक और बार समझो, अगर मुझे अब इस गाड़ी को ओवरटेक करना है जो मेरे आगे चल रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं राइट का इंडिकेटर दूंगा, राइट लेन में मैं आया, उसके बाद मैं इसको डिपर दूंगा इस तरीके से। और अब मुझे पता है कि ये चल रहा है लेफ्ट लेन में, मैं चल रहा हूँ राइट लेन में, मैं इसको आराम से ओवरटेक कर लूंगा इस तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जब भी आप इस तरह के हाईवे के ऊपर रात के समय खासतौर पे ओवरटेक कर रहे हैं तो डिपर जरूर मारा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। अब मैं लेफ्ट लेन में शिफ्ट इसलिए दूंगा, मुझे और भी गाड़ियों को ओवरटेक करना है, डिपर मारता चलूंगा मैं, क्योंकि इन गाड़ियों को पता रहना चाहिए कि मैं राइट लेन में चल रहा हूँ, ये एकदम से राइट में ना आ जाए जिससे। सब मेरे जजमेंट के हिसाब से बाहर है, मैंने मिरर में जजमेंट चेक कर लिया था ऑलरेडी लेफ्ट साइड का। अगर आपको डेडिकेटेडली इस पे वीडियो देखनी है मेरे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। अब मुझे इस अर्टिगा को ओवरटेक करना है, मैंने फिर से यहाँ पर डिपर मारा, हल्का सा हॉर्न बजाया, इसको भी मैंने ओवरटेक कर लिया। देखो अभी मैं लगातार राइट लेन में कंटिन्यू कर रहा हूँ, सबको ओवरटेक करता जा रहा हूँ। अब जैसे ही मुझे लग रहा है कि अब मुझे और गाड़ियों को ओवरटेक नहीं करना, अब जैसे इस गाड़ी को ओवरटेक करने के बाद मैंने यहाँ पर फिर से एक बार डिपर मारा, इसको कोई दिक्कत नहीं आई। ये चल रहा है लेफ्ट लेन में, मैं चल रहा हूँ राइट लेन में, मैंने मिरर में चेक किया, ये मेरी लेन से बाहर है, तो मैं आराम से इसको ओवरटेक करूंगा। जजमेंट देखो कितना अच्छा खासा बना हुआ है, अच्छा खासा गैप है, सेफ डिस्टेंस मेंटेन्ड है, ठीक है। अब जैसे ही मेरा काम खत्म होता है राइट लेन में, मैं लेफ्ट का इंडिकेटर दूंगा और धीरे धीरे मिरर को चेक करने के बाद मैं इस तरीके से लेफ्ट लेन में आ जाऊंगा इस तरीके से। लेकिन आगे वाली गाड़ी से एक सेफ डिस्टेंस भी मुझे मेंटेन करना है। जैसे मेरे आगे वैगनआर चल रही है, इससे मुझे सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है। इसने ब्रेक मारे, मैंने भी हल्के से ब्रेक मार दिया, ठीक है। तो आगे वाली गाड़ी को देखा करो, उसकी टेल लाइट जलते हैं, आपको भी अपने ब्रेक उस समय ले लेने हैं, ठीक है। अब देखो आगे ट्रैफिक रुक रहा है, ठीक है। तो मैंने पहले गाड़ी को न्यूट्रल किया और फर्स्ट गियर में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, रात का समय है और अपहिल भी है साथ में, तो अब मैं क्या करूँ, क्लच को मैंने पकड़ के रखा हुआ है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोगों को अपहिल में चढ़ाने में प्रॉब्लम आती है, वो भी रात के समय पे। देखो यहाँ पर गाड़ियां हैं, मुझे दिख रहा है पीछे मेरे मिरर में कि मेरे पीछे गाड़ी है, तो मैं एकदम से राइट लेन में जाके इस वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकता। देखो मैंने क्लच को छोड़ा और जैसे ही ये बाइटिंग पॉइंट पे आया मैंने ब्रेक को छोड़ दिया, मेरी गाड़ी आगे बढ़ने लग गई इस तरीके से, ठीक है। तो अपहिल में रात के समय लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। क्लच को रिलीज करना शुरू करो, बाइटिंग पॉइंट पे जाके ब्रेक को छोड़ दो, तो आराम से गाड़ी आगे बढ़ जाती है बिना किसी दिक्कत के। अब यहाँ पर क्योंकि हल्का फुल्का मूविंग ट्रैफिक है, थोड़ा सा स्पीड गाड़ियों ने बढ़ा लिया, तो मैं थर्ड गियर पे आ जाऊंगा, थर्ड गियर पे अपनी गाड़ी को यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा। अब मैं यहाँ पर लेफ्ट राइट ओवरटेक इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि लेफ्ट साइड से भी गाड़ियां लगातार आ रही हैं और राइट से भी आ रही हैं, तो पीछे वाला ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसी रोड पर आप थर्ड गियर के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आगे मुझे पता है कंजेशन थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, क्लच को मैंने प्रेस किया, ब्रेक लिया, गाड़ी को पहले न्यूट्रल किया। अब डिसाइड करना है पहले गियर से गाड़ी को उठाना है या दूसरे गियर से गाड़ी को उठाना है। तो मैं यहाँ पर गाड़ी को दूसरे गियर से उठाऊंगा, ठीक है। दूसरे गियर से मैंने गाड़ी को उठाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हल्का फुल्का मूविंग ट्रैफिक था, बहुत ज्यादा नहीं था। इस तरीके से मैंने सेकंड गियर से गाड़ी को कंटिन्यू कर लिया यहाँ पर। अब और ज्यादा स्लो ट्रैफिक हो गया तो गाड़ी को फर्स्ट गियर में किया और बस क्लच को रिलीज कर दिया, हल्का सा एक्सीलेटर लेते जाओ। अब यहाँ पर सेकंड गियर पे अभी आने की जरूरत नहीं है, अनलेस आपको लगे कि आगे गाड़ी एकदम से चलना स्टार्ट हो गई, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई गाड़ियों ने, अब मैं सेकंड गियर पे आ सकता हूँ। और केयरफुली मैं देख के मिरर में हल्का सा राइट होऊंगा, देखो मेरे पीछे गाड़ी आ गई, पहले मैं इसको निकलने दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ही मैं इसके पीछे अपनी गाड़ी को लगाऊंगा इस तरीके से, राइट का इंडिकेटर देने के बाद। तो ये प्रॉपर तरीका होता है इस तरह की रोड पे चलाने का। पहले आपको पीछे देखना है कोई गाड़ी आ रही है, पहले आप उसको निकलने दीजिए, मोमेंटम लेके आ रही है, उसके बाद आपको आना है। और स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, अब थर्ड गियर पे आ जाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा और ट्रैफिक फास्ट हो गया है यहाँ पर। अब ऐसी जगह पर ओवरटेक अगर करना है तो बहुत सिंपल है, डिपर मारते जाओ, आप राइट लेन में ऑलरेडी हो, ओवरटेक करते जाओ। अब देखो ये स्कूटी वाला है, एकदम से आया लेन में, इन्होंने ब्रेक लिया तो मुझे ब्रेक लेना पड़ गया। ये लेफ्ट का इंडिकेटर दे रहे हैं, मतलब ये लेफ्ट लेन में शिफ्ट होने वाले हैं।
तो मैं इनको थोड़ा सा टाइम दूंगा लेफ्ट लेन में शिफ्ट होने का, ठीक है, धीरे धीरे करके। एकदम से आपको लेफ्ट में नहीं चले जाना इनको ओवरटेक करके, इनके पीछे पीछे आपको जाना है। एकदम से आप लेन अगर काटने का ट्राई करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इस तरीके से, ठीक है। दोबारा से थर्ड गियर पे वापस आ गया मैं। अब यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि मैं राइट लेन में क्यों चल रहा हूँ। सिटी ट्रैफिक के अंदर आप राइट लेन में कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपको अपनी लेन बार बार चेंज नहीं करनी है। अब ये बस है, ये यहाँ पर मर्ज हो रही है रोड के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, मैंने थोड़ा सा पीछे ले जाके रोक लिया, न्यूट्रल कर लिया गाड़ी को। पहले गियर पे आया मैं क्योंकि मेरी गाड़ी की स्पीड कम हो गई। अब ये नहीं मैं ऐसे साइड से काट के निकलूंगा इसके, बस को पहले मर्ज होना है तो बड़ा व्हीकल है, उसके बाद आप निकलो इस तरीके से, ठीक है। दोबारा से आप शिफ्ट करके सेकंड गियर। अब देखो ऐसा ट्रैफिक आ गया है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक दोबारा से आ गया है। यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है, पहले गियर पे आना है, क्लच को हल्का सा रिलीज करते जाओ। और जजमेंट की जहां तक बात है तो लेफ्ट साइड की जजमेंट के लिए अपने मिरर को यूज करो, राइट साइड की जजमेंट के लिए जो आपका ए पिलर है, इससे बाहर जितनी भी गाड़ियां हैं उनसे आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, धीरे धीरे करके निकालते जाओ। पहले गियर पे हूं मैं, दोबारा से मैंने क्लच को फुल प्रेस कर लिया और ब्रेक ले लिया। अब जैसे जैसे आगे वाली गाड़ी मेरे बढ़ेगी मैं भी उसके साथ साथ निकलता जाऊंगा। देखो इस तरीके से ये जो अर्टिगा है मेरे ए पिलर से बाहर चल रही है, बहुत अच्छा खासा गैप बना हुआ है, तो यहाँ जजमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस साइड, ठीक है। अब आपको बार बार क्या है ना कि अपनी लेन चेंज करके अलग अलग गाड़ियों के पीछे नहीं आना। एक गाड़ी देख लो जो अच्छे से ड्राइव कर रहा है, उसके पीछे अपनी गाड़ी को लगा लो, ठीक है। उससे आपका लेन डिसिप्लिन बना रहेगा पूरे टाइम, इस तरीके से। अब जैसे मैं स्विफ्ट के पीछे था तो मैं लगातार स्विफ्ट के पीछे ही चल रहा हूँ, देखो, ठीक है। मैं बार बार अपनी लेन को चेंज नहीं करूंगा इस पॉइंट पर। लेफ्ट साइड से मेरे लगातार टू व्हीलर निकल रही है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये मिरर के हिसाब से बाहर है। मैं मिरर को लगातार चेक करता जाऊंगा लेफ्ट वाले, उससे मुझे समझ में आता जाएगा कि ये जो साइड में मेरे गाड़ियां चल रही हैं ये मेरे गाड़ी से दूर है, तो मेरी गाड़ी में लगेगी नहीं। पहले गियर पर हूं मैंने गियर चेंज नहीं किया इस पॉइंट तक भी, ठीक है। बस एक्सीलेटर लेते जाओ और छोड़ते जाओ, दोबारा थोड़ा सा एक्सीलेटर लो, फिर दोबारा छोड़ दो, फिर हल्का सा लिया एक्सीलेटर, फिर छोड़ दिया, इस तरीके से। टू व्हीलर वाले देखो फिर से सामने आ जाते हैं अचानक से, इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया करो, इनमें आपकी गाड़ी लगे ना जिससे। अब देखो मेरे चारों तरफ आपको गाड़ियां दिख रही होंगी, लेकिन किसी में भी मेरी गाड़ी लगेगी नहीं, क्योंकि मेरे ए पिलर से बाहर है, ये मेरे मिरर से बाहर है, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये जजमेंट बहुत जरूरी है इस तरह की रोड के ऊपर। अब दोबारा से स्पीड लो, अब सेकंड गियर पे आओ, क्योंकि थोड़ी सी गाड़ियां तेज चलने लगी हैं। इसको ओवरटेक करना है, आराम से ओवरटेक करो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर लेफ्ट से निकालना चाहूँ तो पहले मैं लेफ्ट का इंडिकेटर दूंगा और फिर धीरे धीरे करके मैं लेफ्ट साइड में आऊंगा इस तरीके से, ठीक है। और फिर मैंने इसको जब ओवरटेक कर लिया तो लेफ्ट का इंडिकेटर मैंने बंद कर लिया तुरंत। ये मेरे ए पिलर से बाहर है सारी गाड़ियां, ये लगातार स्विफ्ट जा रही हैं 3 लाइन से, सारी मेरे ए पिलर से बाहर है। ये वाली मेरे ए पिलर के अंदर है, तो अभी मैं इसको ओवरटेक नहीं कर सकता, इस वाली को कर सकता हूँ, मेरे ए पिलर से बाहर है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप इस तरह के ट्रैफिक में जहाँ गाड़ियां चल रही है, देखो बस भी मर्ज हो रही है यहाँ से साइड से, सेकंड गियर के ऊपर कंटिन्यू करो, हॉर्न बजाते हुए चलो, कोई भी गाड़ी आपके सामने ना आ जाए अचानक से। हल्का फुल्का डिपर भी मार दिया करो, पीछे वाली गाड़ियों को समझ में आता रहता है कि आप आ रहे हो, ठीक है। लगातार चलते रहो सेकंड गियर के ऊपर। अब स्पीड आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हो इस पॉइंट पे, तो थर्ड गियर पे आप जा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये थी वो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं शेयर करना चाह रहा था बिगिनर्स के लिए नाइट ड्राइविंग में। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।